हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, देखिए बहुत ही यहाँ से आपको क्या है ना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मिलेंगे आगे साइंस में। ठीक है, और देखिए हमारे चैप्टर का जो ये है कि आवर मीन्स हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है कि सौर मंडल जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग आज समझेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग शुरू करेंगे द सन एंड द स्टार। ठीक है, आप लोग देखिए जब कभी आप छत पे जाइए और नज़र घुमाइए ऊपर तरफ, तो देखिए आपको बहुत दिन में आपको सूरज दिखाई देगा। ठीक है, और रात में क्या दिखाई देगा? चांद दिखाई देगा और तारे भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत ही क्या है, बहुत ही अनोखी चीज़ें हैं, ये सब बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सब इन सबको मिला के हमारा एक सौर मंडल तैयार होता है। तो देखिए द सन एंड द स्टार। ठीक है, तो कह रहा है कि रजत वॉन्ट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर व्हेन ही ग्रोज अप। रजत एक अभी बच्चा है, जैसे आप लोग अभी बच्चे हो। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे कुछ एम होगा कि आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से रजत भी कहता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? एस्ट्रोनॉमर बनूंगा। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रोनॉमर क्या होता है कि तो क्या डू यू नो हु इज ऑन एस्ट्रोनॉमर? क्या आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? सोचिए एस्ट्रोनॉमर क्या चीज है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमर आर साइंटिस्ट। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट होते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। हु स्टडी, क्या करते हैं? जो स्टडी करते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं। किनकी? हु स्टडी द हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मतलब कि जो भारी भारी बॉडीज हैं हमारे सौर मंडल में, हमारे ब्रह्मांड में, उनकी क्या करते हैं? इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी हो, बच्चे हो, आप लोग आगे चल के एस्ट्रोनॉमर अगर बनोगे तो आप लोग किनकी पढ़ाई करोगे? जो हेवनली बॉडीज है हमारे सौर मंडल में, बड़ी बड़ी जो जैसे पृथ्वी हमारी है और भी प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? उनकी स्टडी करोगे, उनकी पढ़ाई करोगे कि भाई एस्टेरॉइड किस चीज़ का बना है, क्या करता है, कि हम लोग हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हमारे लिए क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें उसमें स्टडी करनी पड़ती है। तो दे यूज एन इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप। हाँ, वो भाई हम यहाँ बैठे बैठे दूसरे ग्रह को तो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के थ्रू हम उस हेवनली बॉडीज को देख सकते हैं। तो टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेवनली बॉडीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उनको हम पढ़ सकते हैं। दे वर्क इन प्लेस कॉल्ड ऑब्जर्वेटरीज। ठीक है, तो जहां वो ऑब्जर्व करते हैं, जहां से वो देखते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ टेलीस्कोप लगा रखा हूँ। हाँ, टेलीस्कोप लगा के मैं देख रहा हूँ आसमान में कि ये प्लैनेट है या वो एस्टेरॉयड है। तो ठीक है, तो इस रूम को जो ये हमारा रूम है जहां से हम देख रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको ऑब्जर्वेटरीज कहते हैं। ठीक है, नाउ वन डे, देखिए कि वन डे रजत वॉज लुकिंग एट द नाइट स्काई। एक दिन क्या होता है? रजत जो है, बच्चा जो है रजत, वो क्या करता है? रात में आसमान की तरफ देखता है थ्रू अ टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप के द्वारा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड सेड, बहुत ही वो एक्साइटेड, मतलब उत्सुक रहता है। एंड सेड, और कहता है कि देयर आर मेनी सन्स शाइनिंग इन द स्काई। अब रात में जब देख रहा है बच्चा, तो देखिए रात में क्या, रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, तो रात में तारे टिमटिमाते हैं तो बच्चा सोचता है कि ये सब तो सब चमक रहे हैं। हाँ, और वो चमक रहे तो उनको लगा कि भाई ये सब तो सूरज हैं। तो डू यू एग्री विथ देम? क्या आप सभी लोग क्या एग्री हैं? क्या वो सभी सूरज हैं? हाँ, यस, देयर आर मेनी सन्स इन द स्काई। स्काई में मतलब आसमान में बहुत सारे सूर्य हैं, सूरज हैं। बिकॉज, क्यों? क्योंकि द सन इज ए स्टार। क्यों? क्योंकि सन क्या है? एक स्टार है। अब देखिए स्टार आर ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ अ फायर। देखिए स्टार क्या होता है कि ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। बहुत बड़ा क्या है? ह्यूज ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर, आग का बहुत बड़ा गोला है।
अब देखिए स्टार देखिए हेवनली बॉडीज दैट इज फिक्स्ड एंड हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट। सूर्य मतलब कि स्टार क्या है, हाँ स्टार क्या है कि एक ऐसा हेवनली बॉडीज है जो फिक्स होता है, अपनी जगह फिक्स होता है और जिसके पास अपनी क्या है, अपनी रोशनी है, अपनी प्रकाश है और उनके पास उसकी खुद की उष्मा है, ठीक है, मतलब हीट है, उसके पास क्या है, हीट है, ठीक है। अब देखिए दे गिव ऑफ लाइट बिकॉज दे आर हॉट। वो लाइट क्यों देते हैं भाई, रात में देखिए तारे चमकते रहते हैं तो वो क्यों, क्योंकि वो उनके पास हीट एंड लाइट है। ऑल द स्टार शाइन ड्यूरिंग द होल डे एंड नाइट, मतलब जो सभी तारे हैं वो दिन और रात सभी समय वो चमकते रहते हैं। ऑल स्टार्स इंक्लूडिंग अवर सन, सभी तारे हम और इंक्लूडिंग अवर सन, हमारे सूर्य, हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, वो उनके पास हीट और लाइट होती है, तो दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते हैं। नाउ कम ऑन टू द पॉइंट, इफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, अगर सन विजिबल हो रहा है ड्यूरिंग डे टाइम तो वी सी, हम देख नहीं सकते द अदर्स स्टार ड्यूरिंग अ डे, ठीक है। अब देखिए वी डू नॉट सी द अदर स्टार्स बिकॉज, हमें भाई दिन में अदर स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो द सन इज वेरी नियर टू अस, क्यों, क्योंकि सन जो है हमारे बहुत ही समीप है, हमारे बहुत ही करीब है, एंड इट्स लाइट इज वेरी ब्राइट, और उसकी जो रोशनी है बहुत ही चमकीली है। व्हेन द सन इज नॉट इन द स्काई, जब सूर्य आसमान में नहीं रहता है, मतलब वो ढल चुका होता है, तो एंड इट इज डार्क, वी कैन सी द अदर स्टार्स इन द स्काई, तब हम स्काई मतलब स्काई में स्टार्स को देख सकते हैं। तो देयर आर मेनी स्टार्स विच आर एज बिग एज द सन, बहुत से स्टार्स ऐसे हैं, बहुत से तारे ऐसे हैं जो सन की आकार के हैं और सन से भी बड़े हैं, एंड सम आर इवन बिगर देन अवर सन, देन व्हाई डू स्टार्स लुक सो स्मॉल, तब सोचिए कि जो तारे हैं हमको छोटे क्यों दिखाई देते हैं। अगर भाई बात ऐसी है कि भाई तारे जो हैं सन के बराबर हैं और सन से भी बड़े हैं, तो भाई तारे हमको छोटे क्यों दिखाई देते हैं, अब हम लोग यहां समझेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इफ यू लुक एट द हेडलाइट ऑफ ए कार एट ए नाइट। आप लोग देखे हो रोड पे निकलते हो तो जो कार की हेडलाइट होती है उसको आप देखिए, व्हेन द कार इज क्लोज टू यू, जब कार आपके पास आती है तो इट लाइट सीम ब्राइट, तो आपको कैसे दिखाई, बहुत ही तेज रोशनी आपको दिखाई देती है जब वो आपके पास होता है। और व्हेन इट इज फार अवे, जब वो दूर होती है तो द लाइट सीम मच डिमर, तब वो बहुत ही धीमी लाइट हमको दिखाई देती है। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से द सन अपीयर्स टू बी वेरी ब्राइट, इसीलिए इसी वजह से सन अपीयर्स, हमें जो सन दिखाई देता है बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, कब, बिकॉज इट इज सो क्लोज टू दी अर्थ, ये पृथ्वी के बहुत ही समीप होता है। इफ यू लुक अप एट द नाइट स्काई द स्टार सीम टू बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द स्काई, इट मे सीम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एनी स्पेशल स्टार, ठीक है, हमको कोई भी स्पेशल स्टार को रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही कठिनाई होती है, तो बट आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, हम उसको ऑब्जर्व करने के बाद, यू विल फाइंड दैट, आपको मिलेगा कि दैट द स्टार्स फॉर्म इमेजिनरी ग्रुप्स, वो क्या मिलेगा आपको, स्टार जो है एक इमेजिनरी ग्रुप्स में, एक काल्पनिक समूह में मिलेंगे आपको। तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, इन ग्रुप्स को, उनको ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, मतलब कि अगर तारों का समूह है तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आवर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ओके, थैंक यू क्लास।